बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदित्य L1 के बारे में। यह भारत का सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का अंतरिक्ष का मिशन है। हम पढ़ेंगे सूर्य और उसकी संरचना, आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 का प्रक्षेपण, लैग्रेंज बिंदु और हेलो कक्षा, आदित्य मिशन के बारे में कुछ तथ्य। स्वागत है हमारे अतिथि संपादक ऋचा पराशर जी का। वह निदेशक और सह संस्थापक ULPT शैक्षिक सेवाएं और परामर्श AFS अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रमाणित शिक्षिका हैं। तो आइए पढ़ते हैं आदित्य L1। संस्कृत में सूर्य को आदित्य कहते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के सबसे पास है और ऊर्जा देता है। सूर्य की उम्र लगभग 4.5 अरब साल मानी गई है। इस चित्र में सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में दिखाया गया है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और एक गर्म चमकती गेंद की तरह दिखता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को एक साथ बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचने की शक्ति है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य के केंद्रीय भाग यानी कोर का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की जो सतह दिखाई देती है उसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य पृथ्वी के पास का एक गतिशील तारा है। सूर्य के बहुत ज्यादा तापमान पर लगातार सौर घटनाएं होती हैं, जिससे सौर मंडल में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। सूर्य लगातार पृथ्वी को गर्मी, विकिरण, कणों के प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित करता है। इस चित्र में सूर्य की संरचना दिखाई गई है। सबसे बाहर होता है कोरोना, उसके अंदर क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर, उसके अंदर संवहन क्षेत्र, फिर विकिरण क्षेत्र, सबसे अंदर होता है सूर्य का केंद्र। सूर्य की सतह पर चमक, प्रोमिनेंस और सौर हवाएं जैसी घटनाएं होती रहती हैं। सूर्य की संरचना में कोरोना सबसे बाहरी भाग है, जिसके बाद क्रोमोस्फीयर आता है। यह दोनों सूर्य का बाहरी वातावरण बनाते हैं। सूर्य का बाहरी वातावरण पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसलिए इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। सूर्य की त्रिज्या यानी रेडियस पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण है। यह सूर्य के बाकी हिस्सों से बहुत बड़ा है। कोरोना लगातार अंतरिक्ष में फैल रहा है, जिस कारण सौर हवाएं चलती हैं। कोरोना के बगल में क्रोमोस्फीयर है, जो सूर्य की पहली परत है। हम क्रोमोस्फीयर को सूर्य ग्रहण के दौरान देख सकते हैं, जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। फोटोस्फीयर सूर्य की सतह है, जहां से पृथ्वी पर रोशनी की किरणें पहुंचती हैं। इस चित्र में कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर दिखाए गए हैं। सूर्य का अध्ययन क्यों करें? सूर्य के कणों के प्रभाव को सौर हवा यानी सूरज की हवा कहते हैं, जो हमारे सौर मंडल के सभी हिस्सों में फैली है। सौर हवा सौर चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य की सतह पर विस्फोटक गतिविधियां अंतरिक्ष का मौसम बनाती हैं। अंतरिक्ष के मौसम में बदलाव से विभिन्न उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और संचार प्रणालियों को बहुत नुकसान हो सकता है। सूर्य का अध्ययन करने से अंतरिक्ष के मौसम में होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है। उपग्रहों में अंतरिक्ष मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिए एक चेतावनी प्रणाली बनाई जा सकती है। आदित्य L1 के मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य हैं सूर्य के ऊपरी वातावरण में
होने वाले बदलावों को समझना। सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना के कारण पृथ्वी के पर्यावरण में बदलाव होते हैं। साथ ही ये अंतरिक्ष मौसम भी बनाते हैं। अंतरिक्ष मौसम को सही तरह से समझने के लिए इन क्षेत्रों के तापमान में बदलावों का अध्ययन करना उपयोगी है। सूर्य की विभिन्न परतों या क्षेत्रों में होने वाली प्रक्रियाओं की श्रृंखला का पता लगाना, जो सौर हवाओं और सौर विस्फोट की घटनाओं के बारे में जानने के लिए उपयोगी हैं। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए तैयार किया गया भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। आदित्य L1 एक भारतीय उपग्रह है जिसे इसरो ने सूर्य के वातावरण और इसके पृथ्वी के पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए तैयार किया है। उपग्रह में 7 अलग-अलग पेलोड हैं। सभी भारत में विकसित किए गए हैं। उपग्रह में पेलोड अलग तरह के उपकरण या मशीनें हैं। यह अंतरिक्ष में सूचनाओं और चित्रों को इकट्ठा करते हैं। आदित्य L1 का प्रक्षेपण। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया। इसरो के चांद से जुड़े अभियान चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सफलता से चांद पर उतरने के 10 दिन बाद आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया। लगभग 1 घंटे बाद यह सफलता से अपनी तय कक्षा में पहुंच गया। आदित्य L1 की अंतरिक्ष में जगह। मिशन का उद्देश्य सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उपग्रह को सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 की चारों ओर एक हेलो कक्षा में पहुंचाना है। सूर्य ग्रहण के कारण होने वाली किसी भी तरह की रुकावट के बिना सूर्य को लगातार देखने के लिए लैग्रेंज बिंदु उपयोगी होते हैं। वास्तविक समय में अंतरिक्ष मौसम पर सौर गतिविधियों से होने वाले असर को समझने के लिए लैग्रेंज बिंदु से निरीक्षण करना ज्यादा उपयोगी है। आदित्य L1 और लैग्रेंज बिंदु 1। उपग्रह आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 सूर्य की ओर, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर है। L1 की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी सूर्य की कुल दूरी का केवल 1% है। इस चित्र में सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर L1 बिंदु दिखाया गया है। सूर्य, पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य और पृथ्वी बहुत बड़े, भारी और विशाल पिंड या वस्तुएं हैं। दोनों की अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं। यदि किसी उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों के बारे में जानना है, तो उसे ऐसी जगह होना चाहिए जहां वह किसी भी बड़े पिंड की ओर खींचे बिना स्थिर रह सके। उपग्रह का वजन पृथ्वी और सूर्य की वजन की तुलना में कम है, इसलिए यह सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से बहुत प्रभावित होता है। अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु इस परेशानी को दूर करते हैं। लैग्रेंज बिंदु पर बलों का संतुलन उपग्रह को स्थिर रखता है। लैग्रेंज बिंदुओं का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। इसलिए अगर कोई उपग्रह लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर घूमता है, तो सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इस तरह उपग्रह कम ईंधन और ऊर्जा खर्च करके घूमना और जानकारी इकट्ठा करना जारी रख सकता है। अभिकेंद्रीय बल गोलाकार रास्ते में उपग्रह की गति के कारण उत्पन्न होता है। इस चित्र में आदित्य L1 के लॉन्च पाथ यानी कि भारत से प्रक्षेपण के बाद
हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने तक का रास्ता दिखाया गया है। इस चित्र में आदित्य L1 के भारत से प्रक्षेपण, फिर उसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना और फिर उसके बाद L1 के चारों तरफ के हेलो कक्षा की तरफ जाने का रास्ता दिखाया गया है। सूर्य और पृथ्वी को एक जोड़ा मानते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी कक्षा दिखाई गई है। L1 बिंदु दिखाया गया है और उसके चारों ओर का हेलो कक्षा, जहाँ पे आदित्य L1 को चक्कर लगाना है, दिखाया गया है। जब एक वस्तु की चारों ओर एक दूसरी वस्तु लगभग गोलाकार रास्ते पर चक्कर लगाती है, तब इन दोनों वस्तुओं के बीच में और चारों तरफ की जगह में कुछ खास बिंदु या स्थान होते हैं, जिन्हें लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह पृथ्वी सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों का केंद्र सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी को दो वस्तुओं का एक जोड़ा मानते हुए देखें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक लगभग गोलाकार रास्ते पर घूमती रहती है। इस चित्र में लैग्रेंज बिंदु दिखाए गए हैं। इस रास्ते पर और सूर्य पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर 5 लैग्रेंज बिंदुओं की पहचान की गई है। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। L2 बिंदु पृथ्वी के दूसरी ओर है। L3, L4 और L5 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में है। L2 चंद्रमा के पीछे पृथ्वी के दूसरी ओर लैग्रेंज बिंदु है। L3, L4 और L5 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा पर पड़ने वाले लैग्रेंज बिंदु हैं। इस चित्र में पांचों लैग्रेंज बिंदु दिखाए गए हैं। यदि उपग्रह जैसी कोई तीसरी वस्तु इन लैग्रेंज बिंदु में से किसी एक के चारों ओर घूम रही है, तो उपग्रह एक उपयोगी जगह पर है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी से उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल से संतुलित होते हैं। इस काले तीर के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आदित्य L1 की जगह दिखाई गई है। इन चित्रों में आदित्य L1 की यात्रा दिखाई गई है। उपग्रह पहले पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। कुछ समय बाद इसे पृथ्वी के चारों ओर बड़ी कक्षाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद क्रूज चरण होता है, जिसमें उपग्रह लक्ष्य कक्षा तक पहुंचने के लिए एक लंबी उड़ान लेता है। बाद में मिशन समाप्त होने तक L1 के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। आदित्य L1 और हेलो कक्षा। हेलो कक्षा अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर एक अनियमित आकार है। इन कक्षाओं के केंद्र पर कोई वस्तु नहीं होती। यह लगभग गोलाकार है। आदित्य L1 अभियान में हेलो कक्षा लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक कक्षा है। L1 सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर है। इस चित्र में आप L1 देख सकते हैं और आदित्य L1 के चक्कर लगाने की हेलो कक्षा भी देख सकते हैं। अभियान से जुड़े कुछ खास तथ्य। आदित्य L1 केवल सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। यह सूर्य पर नहीं उतरेगा। यह सूर्य के निकट नहीं जाएगा। उपग्रह पूरे अभियान के दौरान L1 बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करेगा। L1 के चारों ओर की कक्षा अनियमित आकार की होगी। यह कक्षा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लंबवत दिशा में है। L1 बिंदु पर आदित्य L1 बिना रुके सूर्य की गतिविधियों को देख सकता है। L1 के हेलो कक्षा से
आदित्य L1 सूरज के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उठने वाले सौर विकिरण और तूफानों के बारे में जानकारी ले सकता है। L1 एक स्थिर जगह है। यहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में संतुलन रहता है, इसलिए यह उपग्रह के रख रखाव को आसान बनाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऋचा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। नमस्कार।